तारों भरे आसमान के नीचे गांव सिमटा हुआ था, रात की हवेली के किस्से कहता हुआ। वीरान पहाड़ी पर यह चांद के सामने एक साये की तरह खड़ा था, राजों का एक पत्थर। गांव वालों ने एक पुराने आत्मा की बात की, जिसका दुख हवेली की टूटी खिड़कियों से आने वाली हवा में गूंजता था। वो कहते थे कि जो भी अंधेरे के बाद अंदर जाने की बेवकूफी करता था, वो सायों में समा जाता था, फिर कभी दिखाई नहीं देता था। पीढ़ियां गुजर गईं और किस्सा एक डरावनी सच्चाई बन गया। हवेली अछूती रही, जमीन पर एक फटते घाव की तरह। बच्चे फुसफुसाहटें सुनते हुए बड़े हुए, उनके सपनों में हवेली की डरावनी मौजूदगी का साया रहता था। रात की हवेली कहानियों की जगह नहीं थी, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाने वाली एक कड़ी चेतावनी थी। राहुल, एक जवान लड़का जिसकी आंखों में उत्सुकता चमकती थी और जिसका जज्बा डर से अछूता था, कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसने गांव वालों की आंखों में डर देखा, जल्दी जल्दी देखना और घबराहट भरी फुसफुसाहट जब वो हवेली की ओर जाने वाले रास्ते से जल्दी जल्दी गुजरते थे। उसके दिल में एक अलग तरह का जोश था, अनजाने का रोमांच, फुसफुसाहटों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की चुनौती। ये बस कहानियां हैं, वो कहता था। उसकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जो उसकी कम उम्र को झुठलाता था। बड़े लोग अपना सिर हिलाते थे, उसे उस नसीब के बारे में चेतावनी देते थे जो किस्मत को चुनौती देने वालों का इंतजार करता था। लेकिन राहुल ऐसा नहीं था जिसे रोका जा सके। उसने एक भूतिया घर नहीं, बल्कि एक सुलझाने वाली पहेली देखी, एक रहस्य जो उजागर होने की भीख मांग रहा था। रात काली स्याही का एक कैनवास थी, आसमान में मुश्किल से टंगे हुए चांद से ही रोशनी आ रही थी। राहुल बस एक केरोसिन लैंप और अपने अटूट इरादे से लैस रात की हवेली के जंग लगे लोहे के फाटकों के सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस ली। हवा में सड़ते पत्तों और किसी और चीज की गंध थी, कुछ पुराना और ठंडा। किरकिराते फाटकों को धक्का देकर वो हवेली की ओर जाने वाले उगे हुए रास्ते पर कदम रखा। उसके चारों ओर हवा गरजी, रास्ते के किनारे लगे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से फुसफुसाती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अनदेखी आंखें उसे देख रही थीं, उसके हर कदम को परख रही थीं। उसने अपने लैंप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बढ़ते अंधेरे में उसकी टिमटिमाती लौ ही उसका एकमात्र सहारा थी। हवेली के अंदर की हवा रुकी हुई थी, भूली हुई यादों और अनकहे राजों के बोझ से भारी। धूल के कण राहुल के लैंप की हल्की रोशनी में नाच रहे थे, अपनी नींद से परेशान छोटे भूतों की तरह घूम रहे थे। सन्नाटा परेशान करने वाला था, उसकी खुद की सांस की आवाज और उसकी पसलियों के खिलाफ उसके दिल की तेज धड़कन के अलावा कुछ नहीं था। उसने अपना हाथ नम मकड़ी के जाले वाली दीवारों पर फिराया। पत्थर उसके उंगलियों के नीचे ठंडा और कठोर था। जैसे जैसे वो हवेली के अंदरूनी हिस्सों में आगे बढ़ता गया, सन्नाटा बदलने लगा, धीमी फुसफुसाहटों और सरसराहट की आवाजों में बदल गया। साये उसकी नजर के किनारे पर नाच रहे थे, जीवित प्राणियों की तरह हिलते और घूमते हुए। सड़ांत की गंध तेज हो गई, उसके गले में जम गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। उसने एक मौजूदगी महसूस की, ठंडी और बुरी सायों से उसे देख रही थी, उसके साथ खेल रही थी। क्या फुसफुसाहटें खुद दीवारों से आ रही थीं या किसी ऐसी चीज से जो उसके लैंप की रोशनी से बस थोड़ा ही दूर थी?